भाई साहब आज बात करेंगे इस इंसान के बारे में। इसका नाम है, छोड़ो नाम हम जान करके क्या ही होगा, इसका करतूत जानते हैं। आज ये एक गाना लेकर के आया है जिसका नाम है पति की संपत्ति। अब इस गाने को देखने के बाद तो आपको ये लगेगा कि गाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन गाने का थोड़ा सा लाइन पर अगर आप नजर डालेंगे ना, पता चलेगा कि ये इंसान आखिर घटिया कितना है। मतलब भोजपुरी में जब अश्लीलता का कोई सवाल करता है ना, तो लोग कहते हैं कि यार भोजपुरी पर ही क्यों, इसलिए मतलब एक ही परिवार में रहने वाले लोगों को इस तरीके से ही उनके रिश्ते को तार तार कर देते हैं। ऐसे घटिया लोग इसी इंडस्ट्री में, लोग इनको पूछते कैसे हैं, लोग इनको फॉलो कैसे करते हैं, ये क्या इन्फ्लुएंसर बनेंगे, क्या इन्फ्लुएंस करेंगे किसी को, ये क्या किसी को मार्गदर्शक करेंगे। इनको जितने लोग फॉलो करते हैं, जितने लोग इनको सब्सक्राइब करके रखे हैं, जितने लोग इनके गाने को सुनते हैं, क्या सीखेंगे इनके गाने से? एंटरटेन होंगे, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे? मतलब ऐसे ऐसे घटिया घटिया लोग हैं। पहली बात, उनका गाना खुद नहीं चल रहा है, ये तो 2-4 लाख व्यूज के लिए तरस रहे हैं, महीनों महीनों उनके गाने नहीं आ रहे हैं। मतलब इस तरीके से गाना कुछ चल ही नहीं रहा है। बॉलीवुड से कोई गाना लेकर के आते हैं तो 2-4 गाना बॉलीवुड में जाकर फ्लॉप करवा दिए। एक अपने आप को बनते हैं कि पवन सिंह के बाद सबसे बड़े सिंगर हैया ही हैं, तो पता नहीं कौन सोल्ड कोल्ड एक तो सिंगर बनते हैं अपने आप को। लेकिन क्या कोई सिंगर अगर बहुत बड़ा सिंगर है, अपने आप को सो कॉल्ड सिंगर बन रहा है, तो क्या उसे इस तरीके का गाना गाना चाहिए? कि मतलब अपने रिश्ते को तुम कुछ भी करो, लेकिन दूसरे रिश्ते को ऐसा तार तार किया जाता है। और जब भोजपुरी में ये सवाल उठता है कि भोजपुरी बहुत अश्लील है, तो ये लोग कहने लगते हैं कि यार हम पर ही सवाल क्यों उठता है, बॉलीवुड में है कि नहीं, टॉलीवुड में है कि नहीं। मतलब अनर्गल वाली बात। और ये इसका एक ही गाना नहीं है, इसके जितने भी गाने आए हैं लगभग 70 से 80% गाना ऐसा है जो कि इसी चीज पर डिपेंड ही होता है। और ये भोजपुरी का एक एकलौता ऐसा स्टार है, एकलौता ऐसा घटिया स्टार है जो बार बार इस तरीके का गाना गाता है और इसी तरीके का गाना लेकर के आता है। और इसीलिए इसका ये हाल है, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे पॉइंट है, बॉलीवुड में भी गाने बनते हैं, लेकिन हर गाना ऐसा किसी का नहीं होता। अब अच्छे अच्छी चीजें गाने बना के लेके आओ। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे गाने बनते हैं कि मतलब उस गाने को सुनने के बाद इतना ज्यादा अच्छा लगता है, गाना समझ में नहीं आता है। धुरंधर के फर्स्ट में भी बहुत सारे ऐसे गाने थे, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक थे जो कि सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे। पुष्पा में बहुत सारे ऐसे गाने जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे सुनने में। तो अगर बहुत बड़े स्टार बनने का अगर बड़ा शौक है ना, तो ऐसा गाना लेकर के आओ, ऐसा शब्द लेकर के आओ कि ऐसे शब्द उसमें जुड़े रहें कि लोग समझे ना, लेकिन गाना सुनने में अच्छा लगे। लेकिन ना तो ये बड़े सिंगर हैं और ना तो इनके पास कोई बड़ा राइटर है। इनके पास एक चीज़ है, और वो भी भद्दी वाली दिमाग। मतलब दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रहती है और उसी चीज़ को बार बार पब्लिक के सामने परोसना रहता है। और इनको पता है कि पब्लिक तो बेवकूफ़ है, इसी चीज़ को तो आगे लेकर के आएगी। अरे एक गाना आ गया, 2 गाना आ गया, 3 गाना ठीक है, हिट हो गया, सुपर हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया, लेकिन इसका मतलब नहीं होता ना कि बार बार तुम उसी चीज़ को नोक झोंक में लिए रहो। पवन सिंह भी ये काम करना बंद कर दिए हैं। खेसारी लाल यादव कभी कदाल कर देते हैं, तो चलो ठीक है, 50 गाना 80 गाने में एक गाना वो लेकर के आ रहे हैं, चलो ठीक है, उतना भी बर्दाश्त करने लायक है। लेकिन इस बंदे का बर्दाश्त करने लायक तो वो भी नहीं है, लेकिन इस बंदे का मतलब घूम घुमा करके तुम्हें वहीं पर आकर के अटकना है। ये कहाँ का परवरिश है, ये कहाँ का स्टार है, ये इसे कौन बॉलीवुड में पूछता है? सवाल ये भी तो होना चाहिए। बॉलीवुड में 1 बार 2 बार 4 बार, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गाना इसे टी सीरीज से आया, इसी का आया। और टी सीरीज हमारे भोजपुरी से भी सबसे ज़्यादा गाना इसी का आता है। और लोग कोई इसको पसंद नहीं करता, लोग कोई इसको सुनना नहीं चाहता, लोग कोई इसको सर्च नहीं करता, क्योंकि अगर इतना ही पसंद करता तो इसको जो 50-50 80-80 मिलियन जो व्यूज गए हैं ना गाने पर, उस पर भी कम से कम 1 मिलियन लाइक होता। चलो 5 लाख तो कम से कम लाइक होता ही, वो भी नहीं है इसके पास। मतलब इसको कौन कितना पसंद करता है, इसके व्यूज से, लाइक से, कमेंट से पता चल जाता है। आप ऑलमोस्ट अगर नोटिस किए होंगे, और आप जितने भी इसकी वीडियो देखेंगे, जितने भी इसके गाने आए हैं, टी सीरीज हमारे भोजपुरी से ज़्यादा गाना आया है, और वही गाना ज़्यादा चला भी है। गाना चलता नहीं है, वो पैड प्रमोशन होते हैं, गाने पर पैसे लगते हैं, व्यूज खरीदे जाते हैं। सिर्फ इसलिए इस इंसान की जो है वो थोड़ी सी इज्जत जो है अपनी थोड़ी सी बची हुई है, अदरवाइज इसको कौन सुनना चाहेगा? आवाज़ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन जो यहाँ से शुरुआत किया हो, मतलब दूसरे किसी लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उस गाने को ये गाने का प्रयास किया हो, और वहाँ से कंट्रोवर्सी कर करके ये आगे आया। कभी कोई गाना गा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को।
तो वहाँ से आदमी कितना देर ठहरेगा। खेसारी लाल यादव या पवन सिंह या रितेश पांडे या गुंजन सिंह, ये लोग भी कंट्रोवर्सी किए हैं, लेकिन इनके पास कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, सुनने में मज़ा आए। लेकिन इतना घटिया गाना भोजपुरी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भोजपुरी में अब इतने घटिया गाने नहीं चलेंगे। भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के स्टार आ गए हैं। और अब आप देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो पवन सिंह का भी गाना लेकर के आए, उस गाने पर आरोप है चोरी का। खेसारी यादव बहुत सारे गाने लेकर के आए हैं, उन पर आरोप है। तो जितने लोग स्टार गाना लेकर के आते हैं उनके ऊपर आरोप रहता है कि इन्होंने छोटे स्टार के गाने गा चुके हैं। मतलब कि छोटे स्टार इतने एक्टिव रहते हैं कि वो हर पैटर्न का गाना सोच सोच करके और उस तरीके का म्यूजिक बना बना करके वो तैयार रखते हैं, और हर छोटे स्टार का गाना पहले ही आ चुका होता है। मतलब वो छोटे छोटे स्टार भी इतना मेहनत किए होते हैं कि उनका गाना ठीक ठाक चलता है। और अगर वो इतना अच्छा गाना लिख सकते हैं, अगर वो इतना नया नया चीज़ ला करके और परोस सकते हैं अगर पब्लिक को, तो इनके अंदर क्या कमी है जो इतने सालों से राज भी कर रहे हैं भोजपुरी पर। मतलब राज तो नहीं कर रहा, लेकिन ठीक ठाक अपना काम चला पा रहे हैं। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा? हालांकि आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, मतलब इंजॉय किया होगा। मतलब ऐसे लोगों का गाना सुनना भी नहीं चाहिए और ऐसे गाने भी नहीं सुनने चाहिए। ऐसे लोगों का गाना सुनना चाहिए, बहुत सारे गाने अच्छे भी हैं, लेकिन इस तरीके गाने नहीं गाने चाहिए। बस खुन्नस इस चीज़ को लेकर के है। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद।